कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सोनाई विधानसभा केंद्र के मोतीनगर इलाके से 3 ड्रग्स माफियाओं को धर दबोचा। इनके पास से लगभग 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स व याबा टेबलेट जब्त किए गए। सूत्र के अनुसार लगभग 27 करोड़ रुपए की याबा टेबलेट व 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स 3 व्यक्तियों के पास से जब्त किया गया। तीनों को कानूनी हिरासत में लिया है। सूत्र के अनुसार पुलिस प्रशासन के खुफिया सूचना के आधार पर यह तीनों आरोपी मणिपुर से होते हुए भुवन पहाड़ चढ़कर मोतीनगर पहुंचे और जहां पर पुलिस प्रशासन के पहले सूचना के आधार पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके बैग से बड़े पैमाने पर नशीले सामान जब्त किए गए। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल है। पुलिस प्रशासन की सफलता के चलते ड्रग्स माफियाओं के व्यापार पर एक बार फिर से पाबंदी लग गई है। अभियान चला, क्या क्या मिला है? तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कछार पुलिस हमेशा ही ड्रग्स के अगेंस्ट अभियान चल ही रहा है। तो एक अभियान, एक ऑपरेशन, एक मिशन लॉन्च हुआ था 38 असम राइफल्स के साथ, जिनमें भुवन हिल्स का फुट हिल्स में लखीपुर पीएस के अंदर में। तो वहाँ पे हम लोग को 3 लड़के मिले अराउंड 12:30 को। 3 लड़के, उनका एक का नाम है मायाजुल हक, एक स्टेलमोट और एक नूर हुसैन। तीनों ही कचूदरम के बासिंदा है। तो उनको से हर एक के पास एक एक बैकपैक था। सो बैकपैक हम लोग जब उनको चेकिंग करवाने में हम लोग को वहाँ से मिले 1,10,000 याबा टेबलेट्स और 10 सोप केस, जिसमें सस्पेक्टेड हीरोइन है 223 ग्राम्स। अकॉर्डिंगली हम लोग ने सीजर किया, जो हम लोग का प्रोसीड्योर है। एक केस रजिस्टर हुआ है और अकॉर्डिंगली वो अरेस्ट हुए हैं। और ये जो सामान मिला है 1,10,000 याबा टेबलेट्स और हीरोइन 223 ग्राम, तो इनका लगभग मार्केट का वैल्यू है 28 करोड़ रुपए। सो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो वो लोग मणिपुर से आए हैं। ये जो भुवन हिल्स है वो पहाड़ चढ़ के वो लोग पार करके आए हैं। वहाँ पर ही हम लोग ने उनको पकड़ा है। तो इनका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है, जो है कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते थे, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक केस रजिस्टर हुआ है NDPS एक्ट के अंतर्गत। वो लोग अरेस्ट होंगे और फर्दर क्या है इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में मिला जाएगा। याबा टेबलेट का कॉस्ट क्या है? हीरोइन का कॉस्ट है? याबा टेबलेट का कॉस्ट है 27 करोड़ और हीरोइन का 1 करोड़, तो कुल मिला के 28 करोड़। लायंस क्लब ऑफ सिल्चर वैली व्यू के उद्योग से तथा NDRF के प्रयास के चलते, सहयोगिता के चलते गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में NCC यूनिट के सहयोग से एक दुर्योग सचेतनता मूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में NCC के CTO शहीदुल चौधरी, लायंस क्लब सिल्चर वैली व्यू के सभापति संजीव राय तथा दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने अनुभवों का बखान किया और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किए जाने पर खुशी व्यक्त किया। सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार देव NDRF के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ दलीय सदस्यों की गतिविधियों पर भी आलोकपात किया। दुर्योग के दौरान किस तरीके से दुर्योग से निपटा जाए, इस संदर्भ में भी विस्तारित तौर पर छात्र छात्राओं को जानकारी भी प्रदान किए गए। And taken into consideration, since this is summer and the climate is very humid, okay? Organization है dealing with disasters, okay? इस तरह से हुआ है, हुआ है, उत्तराखंड में आर्टबुक हुआ है, उसमें क्या है 100,000 people were being killed. बहुत ज़्यादा क्या है casualty था. Armies they were brought in for search and rescue operation during that time. फिर उससे में क्या है coordination का search and rescue. अगर फाइट हुए not होते, कोई calamities हुआ है, कोई disaster हुआ है, तो उस टाइम में प्रोफेशनली सर्च एंड रेस्क्यू इवैक्यूएशन को कैरी करने के लिए, है ना, और इसके बाद में क्या है रिलीफ मेथड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए व्हाटएवर डिजास्टर का रिलेटेड एक इसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और जो हम लोग NDRF बटालियन करेक्शन जो हम लोग बिलोंग करता है फर्स्ट बटालियन NDRF, जो वो 4 स्टेट को लुक आफ्टर करता है। जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम है, त्रिपुरा हो गया और नेचुरल डिजास्टर इस 4 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आ जाएंगे। फिर केमिकल स्पेलेज हो गया है। तो कोई भी सिचुएशन में वी आर वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड। एसओसी ने तो एसओ नबाब आप करना चाहे फिर आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा। ओके
ग्रेजुएट करके डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम देंगे, वो ऑफिसर लेवल मिलिट्री होगा, ठीक है। ऐसा उस लेवल मिलिट्री होंगे तो आप ग्रेजुएट करके एसएससी एग्जाम देंगे, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडिया के आए हुए कार्यरत अफसर है इंस्पेक्टर इनाम के और एसआई दिनेश कुमार जी, साथ पूरे इंडिया टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया इसलिए करता हूँ कि लायंस क्लब के साथ लगभग हर महीने हम लोग एक अवेयरनेस कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हम लोग गांव देहात में, शहर में, चाय बगानों में जाके कार्यक्रम किए हैं। हमें लगता है कि जब लायंस क्लब इंडिया से जुड़ा नहीं था तो हम लोग को भी बहुत कुछ पता नहीं था। जैसे कहते हैं ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जब कोई डिजास्टर हो उस वक्त हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमको अच्छी तरह से जानना होगा। तो पिछले कार्यक्रमों में हम लोग इकट्ठे हम लोग बहुत कुछ पता चला। धीरे धीरे हम लोग भी अब और दूसरे जगह पे जाके लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि आपको भूकंप के दौरान, आग के दौरान, बाढ़ के दौरान और बहुत से कैलामिटीज है, डिजास्टर है जो नेचुरल और अननेचुरल है, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लायंस क्लब सिस्टर वैली व्यू के तरफ से एनडीआरएफ टीम को धन्यवाद, साथ ही गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी को धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं। आप लोग आगे बढ़कर नहीं आते तो आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम नहीं कर पाते। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছে, এনডিআরএফ এর অথরিটি এগিয়ে এসেছে, লায়ন্স ক্লাব যৌথভাবে এগিয়ে এসেছে বলেই আজকে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে পারছি। আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা মন দিয়ে শুনবেন ওরা কি দেখাচ্ছেন, কি শোনাচ্ছেন এবং কি বুঝাচ্ছেন। सर लोग जो बताएंगे, एनडीआरएफ जो बताएगी उसे ध्यान से सुनिएगा। आप जितने लोग यहाँ पे हैं, आपके घर परिवार आपके वहाँ बैठे हुए हैं बाहर में, आप जो जानेंगे, आप जो सुनेंगे और आप जो सीखेंगे, आप जाके अपने घर परिवार सभी को बताएंगे, भाई बहन मित्रों पड़ोसी को बताएंगे, तभी आज का जो कार्यक्रम है यह सफल होगा। मैं सबको फिर से यही गुजारिश करूंगा, 1 घंटा का कार्यक्रम है, आप लोग का समय दीजिए, मन से सुनिए, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई भयानक हादसा आने वाला हो तो कैसे बचा जाए ये एनडीआरएफ लोग सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी चाहूंगा इंस्पेक्टर न हो तो पीएचडी को वो तो समझ रखे अपना कार्यक्रम को आगे हेलो चेक है वो कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं चाहूंगा, समझ गया? देखा, ये जो मामला आउटपुट आ गया है ना, ये क्या है, ये आप लोग जिसे बात क्लासरूम में था, फिर क्लास में आप बच्चे किसी का है अचानक लिखना है, ठीक है। इसका वर्ड में है कवर, मतलब क्लास हो गया, अदर डोज मटेरियल्स कुछ भी करेंगे तो एटलीस्ट आपको वाइटल ऑर्गन को ग्राउंड क्या है टेबल का अंदर या ब्रेक या कुछ भी मटेरियल्स हो, आपको वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वो 50 स्टूडेंट में सिर्फ 40 ही वाइटल ऑर्गन 10 को जो होता है ना, ट्रेन हो जाएंगे, आपको लाइसेंस नहीं मिल पाएंगे। मालूम है एक आपका स्टूडेंट है, आपका जो क्लासमेट है, आपको क्या करना चाहिए और से लिविंग कार्बन जहाँ भी है इस नंबर क्या करना है, आपने डायरेक्ट प्रेशर पे ट्राई करना है। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने का क्या साइंस क्या है, जैसे हम लोग का सिस्टम है प्लांट, आप ठीक है। अगर बाय द वे 6 मिनट डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने का बात ये फिर आप क्या है दूसरा टिकट करता नहीं है तो आ गया है फिर से होता है। समाचारों में एक छोटा सा विराम। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है बल्कि
रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরো সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরো সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। एनआईटी क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग तथा कर्तृपक्ष के बीच झड़प होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार एनआईटी के मैदान में कई इलाके के बच्चे तथा किशोर किशोरी नौकरी की तलाश में तथा सेना तथा पुलिस प्रशासन के नौकरी में प्रयास के लिए अभ्यास कर रही थी। यहाँ पर दौड़ के जरिए खुद को मजबूत किया जा रहा था और भी कई शारीरिक चर्चा किया जा रहा था। लेकिन एनआईटी कर्तृपक्ष द्वारा इस क्षेत्र में पाबंदी लागू कर दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिली। लोगों ने जमकर सड़क अवरोध किया। पहले चरण में लोगों ने एनआईटी कर्तृपक्ष से बात किया, लेकिन बात सफल न होने पर बातचीत के बाद एक तनाव का माहौल छा गया, जिसके चलते क्षुब्ध युवा वर्ग तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार एनआईटी केंद्रीय संस्थान के एक अहम कार्यालय है और यहाँ पर सूत्र के अनुसार एनआईटी कर्तृपक्ष से केंद्र सरकार के अधीन चलता है, जबकि आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वे लोग आवासीय क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें शरीर चर्चा तथा विभिन्न नौकरी में योगदान दिए जाने के लिए जो एक्सरसाइज है, जो शारीरिक चर्चा है, उसे करने दिया जाए। मुद्दे को लेकर नाराजगी का माहौल छाई हुई है। बाद में बातचीत के जरिए मुद्दे पर विचार विमर्श किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर सड़क अवरोध उठा लिया गया। सोनू यादव। हम लोग काफी दिनों से यहाँ पर दौड़ रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं एनआईटी ग्राउंड में। हम लोग का लोकल में आसपास में कहीं ग्राउंड नहीं है और हम लोग आज करीबन 1-1.5 साल से दौड़ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी हम लोग यहाँ पर करीबन 50-60 बच्चे दौड़ते हैं। हम लोग यहाँ पर फकीटीला, वेटनरी, एनआईटी, मेडिकल, यही सब बोरा खाई, माबूटीला, मुडूटीला मिला के दौड़ते हैं। बाद में बाहर से कोई नहीं आता है।
किस लिए आप लोग रनिंग करते हैं? हम लोग आसाम पुलिस, एसएससी, अग्निवीर, यही सब ऑल ओवर डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं हम लोग। अभी क्या दिक्कत आ रहा है? अभी दिक्कत यहाँ आ रहा है कि करीबन एक महीना लास्ट 1 मंथ से कभी सुबह सिक्योरिटी आके बोल रहा है कि तुम लोग का परमिशन नहीं है, ग्राउंड से निकल जाओ। कभी सुबह बोल रहा है, कभी शाम को बोल रहा है। एक तो बात है, सिक्योरिटी में पहला यूनिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी आके बोल रहा है तुम लोग का सुबह परमिशन है, शाम को नहीं है। कोई सिक्योरिटी आके बोल रहा है तुम लोग का सुबह शाम दोनों टाइम परमिशन नहीं है। पहला ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला है कि कोई सिक्योरिटी उन लोग का यूनिटी नहीं है। कब किसको क्या बोलना है उन लोग को नहीं पता है। जब हम लोग दौड़ने जाते हैं तो उन लोग एक दिन बोले कि तुम लोग जाओ रजिस्टर से या डायरेक्टर से परमिशन निकाल के आओ, उसके बाद तुम लोग यहाँ पर रनिंग करोगे। हम लोग ने आज जब गए डायरेक्टर के पास, हम लोग डायरेक्टर रूम में गए, अच्छे से बातें किए, सबका एप्लीकेशन सील सिग्नेचर उठा के ले गए, रजिस्टर के पास गए, सब सील सिग्नेचर वगैरह ले गए। उसके बाद वहां पर जाने के बाद हम लोग रजिस्टर से बोले कि सर हम लोग का तो अक्टूबर में रिक्वायरमेंट है, जबकि हम लोग नवंबर में ग्राउंड खाली कर देंगे, तो हम लोग को कुछ दिन के लिए परमिशन चाहिए। हमारा आसपास में कोई ग्राउंड नहीं है हमारा ऐसे सुविधाजनक ग्राउंड दौड़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि एनआईटी में टोटली तुम लोग का परमिशन मिलेगा ही नहीं। ये बात रजिस्टर ने बोला। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ दौड़ने? अभी हम लोग के आसपास में कोई ग्राउंड है ही नहीं। उसके बाद हम लोग ने बातें करते हुए रजिस्ट्रार ने अपना वीडियो ऑन शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ धक्का मुक्की शुरू कर दिया। उसके बाद निकालने की कोशिश किया वहां से, धक्का मुक्की सिक्योरिटी। उसके बाद रजिस्ट्रार ने दिया, उसके बाद सिक्योरिटी ने दिया। उसके बाद बोला कि तुम लोग यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, जाओ तुम लोग एसपी डीसी किसी से भी परमिशन लेकर आओ या मिले की भी लेकर आओ, लेकिन तुम लोग का परमिशन मिलेगा ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद वहां से हम लोग को तुरंत वहां से निकला दिया गया हम लोग का रजिस्टर ऑफिस से। उसके बाद हम लोग बाहर निकल के आके यहाँ पर रोड ब्लॉक किए, स्ट्राइक किए, जबकि उधर का गाड़ी इधर का गाड़ी दोनों टाइप का गाड़ी हम लोग बंद किए। बंद करने के बाद उसके बाद अभी तक हम लोग का कोई डिसीजन, कोई खबर नहीं मिला है कि हम लोग यहाँ पर दौड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन हम यही एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग एक ग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी है रनिंग के लिए। एक ग्राउंड हम लोग को चाहिए ही, और इसके अलावा हम लोग के पास कहीं भी ग्राउंड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? अरे वो चोरी तो बोले ना आप लोग ग्राउंड। तो जमेला हुई आँख मत दिखाना। तो कहीं क्या हुआ था? यहाँ परमिशन नहीं दे, रनिंग करने नहीं देते। कब से रनिंग करते हैं? 1 साल हो गया। आप किस चीज की प्रदर्शन कर रहे आसाम पुलिस का। हैं? आप लोग कितने लड़कियां कितने हैं? लड़कियां 20 है, 20-30 है। तो अभी क्या दिक्कत आ रहा है? किसने मना किया आपको रनिंग करने से? यहाँ गार्ड जो है मना करते हुए रनिंग करने नहीं देते। परमिशन लेकर आओ उसके बाद रनिंग करोगे। सुबह शाम दोनों टाइम नहीं करने देते। यहाँ पे आप लोग आप पहले भी गांव के बच्चे रनिंग करते थे? हाँ। कितना साल? बहुत साल से 4 साल से रनिंग कर रहे थे, लेकिन पहले कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन से जब हम लोग का अभी रिक्रूटमेंट सामने आ रहा है तो ये लोग इतना ज्यादा नाटक कर रहे हैं। बोड़ा खाई का जो है वो वाला इधर लाके दे रहा है कि उधर अगर रास्ता देंगे तो फील्ड नहीं देगा, इधर आने नहीं देगा, यही सब चल रहा है। पहले तो हम लोग पूरा 4 साल से इधर रनिंग कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था। अभी जाके इधर गाड़ी लेके घुसने नहीं देता है, घुस जाने से सिक्योरिटी आके मना करता है कि रनिंग बंद है, तो आप लोग इधर रनिंग नहीं कर सकते हो। यही सब चल रहा है बस। अब हम लोग का सामने रिक्रूटमेंट आ गया है, कुछ 2 महीना बाद हम लोग का रिक्रूटमेंट है। अभी हम लोग का वो रोड चाहिए और ग्राउंड चाहिए। हम लोग का रनिंग करना है क्योंकि एक दिन भी बंद करने से हम लोग का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए अभी हम लोग का वो ग्राउंड चाहिए। धोलाई विधानसभा केंद्र में हिंदी भाषी समाज कल्याण संस्था के उद्योग से मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। 2026 के सम्मानना कार्यक्रम में रविवार को 2 अगस्त प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर स्वप्ना लोहार, निर्मल कोरी, कल्याण कुमार ग्वाला, दीपक ग्वाला, सीताराम भर, रूमी शुक्लवैद्य, मनीषा कोरी, वधु से वरिष्ठ हस्तिगण मौजूद थे। इस दिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए गए छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्थान द्वारा हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर छात्र छात्रा, अभिभावक, आवासीय क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिलती है।
कारण मैथ्स के टीचर जगदीश कोहली नेहरू हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल पैलापुर से आपको एक विशेष उपहार भेजे हैं। आप उनका मम्मी हैं, इनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं ज्ञा प्रसाद कोइरी जी, हिंदी भाषी समाज कल्याण संस्था की तरफ से। मैं एक छोटा सा रील के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राधे राधे, धन्यवाद। इस मंच में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और हमारे गुरुजन और इस संस्था के कार्यकर्ता जन को मेरा बहुत अभिनंदन और मेरा प्यार। दूर दूर से आए हुए हमारे मेधावी छात्र और छात्राएं, उनके अभिभावक जन को मेरा बहुत सारा प्यार और दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इस बात के साइड में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे इस संस्था के मतलब बताते हुए हो रहा है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। हमारे इस संस्था के एक बहुत श्रेष्ठ अतिथि श्री मदन मोहन कोहली जी, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। वो कुछ करीबन 2-3 महीने से शारीरिक अस्वस्थ होने के कारण से वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं हो पाए। तो मैं चाहूँगा उनके शारीरिक जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करें। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी छात्राओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस मंच में उपस्थित हुए हैं और इस मंच में उपस्थित होने के लिए जो आप लोग मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, उसका क्रेडिट आपको आपसे पूछा जाए तो आप लोग ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आप लोगों से मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, ये क्रेडिट आप लोग इस मंजिल में जो पहुंचे हैं अभी तक, इस मंजिल में पहुंचने के लिए जो आप लोग इतना मेहनत किए हैं, वो उसका क्रेडिट अगर बोला जाए तो आप लोग किसको देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इनका पूरा क्रेडिट माता पिता को देना चाहिए। और मैं आज सभी से आग्रह करूंगा कि अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करें और कोई भी बात हो, कोई भी मतलब कुछ करना हो, कोई भी बड़ा या छोटा काम, वो अपने एक बार माता पिता का अनुमति लेने के बाद ही करें। क्योंकि ऐसा कुछ काम ना करें कि आप लोगों के जो माता पिता हैं उनका स्वाभिमान में दाग पहुंचे या ठेस पहुंचे। आप लोग सब बड़े हो गए हैं, आप लोगों को इतना बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करना चाहूंगा बार बार कि आप लोग देखिए, इस संसार में अगर सबसे कोई आप लोगों का हितैषी है तो माता पिता ही है। दुनिया में बहुत से लोग आप लोगों को ज्ञान बांटने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जो माता पिता आप लोगों को ज्ञान देंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा और वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए और वर्तमान के लिए भी अच्छा होगा। मैं ज्यादा कुछ लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे गुरुजनों ने आप लोगों को बहुत तरह से मोटिवेट किए हैं। मैं यही बोल के आपका मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण। कछार जिले के काटीगोड़ा समष्टि के कालांचोड़ा इलाके में 5वीं कक्षा की एक छात्रा की शीलता आने के प्रयास के चलते लगातार पुलिस प्रशासन से अपील किए जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जाने पर गुमड़ा पुलिस आउटपोस्ट के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आखिरकार असहाय परिवार व गांव के लोगों ने संवाद माध्यम के समक्ष विस्तारित जानकारी दिया। अब्दुल करीम व शरीफा बेगम का मांग था कि 28 जुलाई को सुबह 7 बजे नाबालिगा कन्या को जब दुकान में किसी सामान खरीदने भेजा गया तो इसी दिन मालिक जमालुद्दीन ने नाबालिगा के साथ गलत এটা গেছে দোকানত চিনি আনার লাগে
গেছিনি লইয়া আইছে রাস্তাত আমি দেরিও দেখিয়া গেছি কান্দি কান্দিয়া ডাকি ডাকি গেছি গিয়া তারে জিকাইলাম খান্দোস কিতা লাগে বলে না জামাল চাচাই আমারে টানাটানি করছেন করিয়া আমারে লাড্ডু 2টা খাওয়াইয়া কইছেন বাড়িতিয়া কইস না ওপরে আমি গেছি তার দোকানকে যাওয়ার পরে হেবেটা লুকাই গেছি লুকানি আমি কইছি না লুকাইও না বারো আমার মেয়েরে তুমি কিতা কইছো কোন কিছু কইছি না আমি কিছু ওটা টানার আর টানা টানা কয় গুমরার টানার পুলিশ আইসি তার পকেট হইতা এটা ওটা কয় আর কি মানুষের আইন মাতামাতি করে আমি গরিব মানুষ আমার আর কি যেরকম আর কি বিচারটা পাই আমি তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ওটার লাগি আমি আইছি ওটাও আমার খোয়াটা তারপরে তোমার মাই তোমার কই লিয়া গেছে থানাত গেছলাই থানাত থানাত কি আবাদে থানায় কেস দিয়েছে স্যারের লগে কথা করছো নি তুমি জিগাইছে নি পুলিশে কিছু জিকাইছে তো স্টেটমেন্ট তো দিছি একটু পরে ও তো কইয়া যে এটা একটা 2টা ঘটনা না কয়েকটা ঘটনা করছে কয়েকটা ঘটনা করছে তার ছেলের বউরা একটা 2টা 3টা বউর লোকে এইরকম ঘটনা করছে আমরা বিচার হয়েছি আমরা গাঁও পুয়ার বউ নি পুয়ার ছেলের বউ লোকে আপন আপন ছেলের বউ লোকে অথচ আমি আজ থেকে 10 বছর আগে আমার লোকেও একটা মারছে এরপরে মাথার পরে আমার পাও ধরছে বুঝছেন এটা মানে হে রাখছে না মানে অতিরিক্ত মানে হে বাড়াবাড়ি করে বুঝছেন এরপরে আমার বড় ছেলেটার গরম ঢুকছে একদিন বুঝছেন এরপরে এইটা লিয়েও আমি তো এফআইআর করছি এফআইআর কাগজ আছে আমার কাছে আর এখন গাঁওর মধ্যে তোমরা কোনো বিচার হয়েছে নি তার উপরে বেজান বিচার হয়েছে তার ফুয়ার বউ বেজান বিচার হয়েছে আমরা আলিমুলামাও দেখাইছি আমরা হদিস দলিল করাইছি করাইয়া তার শাসন করাইছি বেজান এটা সমাজে মানে কোনে একদিন মানে অতিরিক্ত মানে ইয়ে করে সেরুর লোকে দরবার এখন লাগে যদি হে থানা বুঝলেন পটার পর থানাত ফোন করে দিব পটার পর হে যেমন পুলিশের ইয়ে হয়ে গেছে গিয়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মানুষ হে বুঝা যায় আর যে খাওয়ার মাত মাতে কইব তার পুলিশ পকেটও পুলিশের গন্ধ তার শরীর হে ইলা মানে হে অফিসার सूर्यनाथ मेमोरियल कला कृष्टि एकेडमी न्यू भगतपुर सिलचर शाखा के उद्योग से पिछले दिनों रथ यात्रा महोत्सव के बाद फिरारत कार्यक्रम के विभिन्न प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विजयी विभिन्न रथ यात्रा कमेटी के कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। पहला, दूसरा व तृतीय सहित कई और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भगतपुर गोविंदाबाड़ी आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के कई वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण मौजूद थे और रथ यात्रा महोत्सव को हर साल धूमधाम से पालन किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का भी इस दिन अपील किया गया। इस दिन इलाके की बुद्धिजीवी तथा गुणीजनों की मौजूदगी में बेहतरीन परफॉर्मेंस किए गए विभिन्न रथ यात्रा कमेटी के कार्यकर्ताओं को बेहतरीन तरीके से संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। তোমার চ্যানেল ভালোভাবে চলুক, সুন্দরভাবে উঠাও। দেখি তারপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন না না ঠিক আছে। আবার নতুন করে
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। किंगवदंती संगीत कलाकार किशोर कुमार के 97वें जन्मतिथि के अवसर पर किशोर कुमार फैंस क्लब के उद्योग से आयोजित हुआ कई कार्यक्रम, दिया गया श्रद्धांजलि। बराक घाटी में शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है कृष्णकांत संधिकई ओपन यूनिवर्सिटी। विभिन्न क्षेत्र के छात्र छात्रा अध्ययन के लिए पा रहे हैं मौका। बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्रा में छाई हुई है खुशी की माहौल। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर भुवन हिल क्षेत्र में मोतीनगर इलाके से मणिपुर से लाए जा रहे ड्रग्स को किया जब्त। लगभग 28 करोड़ रुपए का नशीले सामान पुलिस की गिरफ्त में, 2 आरोपी गिरफ्तार। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली व्यू, एनडीआरएफ तथा एनसीसी यूनिट की उद्योग से गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में आयोजित हुआ सेफ्टी कार्यक्रम। दुर्योग सचेतनता के बारे में दिया गया विस्तारित जानकारी। स्पार्क मिस्टर एंड मिस इंडिया 2026 कार्यक्रम में साइन एजेंसी के जाने माने हस्तियों ने बराक घाटी का नाम किया रोशन। 3 पुरस्कार लाकर बराक का नाम किया राष्ट्रीय स्तर के हवाले। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।